स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेसिक ऑपरेशंस इन बेस टू सिस्टम्स, यानी बाइनरी सिस्टम्स में जब हम नंबर्स को लिखते हैं तो उन्हें कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है। ठीक है, यानी अगर मैं बेस 10 के हवाले से बात करूं, हमारा एक नंबर है, जैसे फर्ज करें 15 है और इसमें से मैंने 12 को माइनस करना है। ठीक है, तो मैं किस तरह से माइनस करता हूँ इनको कि मैं यूनिट प्लेस वाले डिजिट्स को आमने सामने लिखता हूँ 10 प्लेस वाले डिजिट्स को। ठीक है, और मतलब अगर डेसिमल पार्ट है तो जो पॉइंट है, पॉइंट के सामने पॉइंट आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 यूनिट प्लेस पर और यहाँ से 2 यूनिट प्लेस पर है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 5 बड़ा नंबर है जैसे हम जानते ही हैं, तो ये 3 आ जाएगा। जबकि 10 प्लेस पर जो है 1, इधर भी 1 है, तो 1 का 1 से डिफरेंस 0 होता है, जो कि हम नॉर्मली नहीं लिखते, तो हम कहेंगे इसका आंसर 3 है। अब ये है हमारा आंसर बेस 10 में। ठीक है, डेसिमल सिस्टम में। अब अगर हमने इसी तरह से ऐड करना हो इन्हें, ठीक है, तो हम कैसे ऐड करते हैं जी? हम बिल्कुल वही रूल रखते हैं कि यूनिट प्लेस वाले डिजिट्स को आपस में ऐड करना है, 10 प्लेस वाले डिजिट्स को आपस में ऐड करना है। तो ये 2 और 5 7 हो जाएगा और 1 + 1 2, 27 हमारा आंसर आएगा। लेकिन अगर फर्ज करें हमारा नंबर कुछ इस तरह का होता, यहाँ 12 की जगह होता 17। ठीक है, और अब हम इन्हें ऐड कर रहे होते, तो 7 और 5 बनना 12। अब 12 में जो 2 है हमारा वो यूनिट प्लेस पर है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो 10 प्लेस पे 1 है ये हम आगे शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो इनमें ऐड होगा। अब 1 + 1 2 और ये 1 ऐड 3। मतलब बेस 10 में हम ये करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो 9 तक, मतलब डिजिट 9 तक आता है, 10 नहीं आएगा। 10 की जगह हम 0 लिखेंगे और 1 अगले, जो उससे अगला हम कह सकते हैं अगर 10 प्लेस है या 100 प्लेस है तो उसमें वो डिजिट मूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसी तरह से अब अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें 2 डिजिट आ रहे होते हैं, 0 और 1। हमारा जो नंबर होता है वो इन्हीं नंबर से मिलकर बना हुआ होता है, उसकी फॉर्मेशन जो है वो 0 1, और उसमें मतलब 2 के मल्टीपल्स बढ़ते जा रहे होते हैं। जैसे अगर मैं 352 लिखता हूँ तो इसमें 3 जो 100 प्लेस पर है इसलिए 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 5 ये 10 प्लेस पर ऐसी सिंपल 10 से मल्टीप्लाई होगा, और जो 2 है यूनिट प्लेस पर इसलिए 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, जो कि 1 के इक्वल होती है। ठीक है, इसी तरह अब अगर हमारा एक नंबर लिखा हुआ है 001 या 100110, ठीक है, फर्ज करें कोई नंबर है जो कि बेस 2 में, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये मेंशन करूंगा। अब अगर मैं ये मेंशन नहीं करता तो इसको फिर हम ये पढ़ सकते हैं कि ये जो 1 लाख, या चलें इसको देखते हैं कितने यूनिट, 10,000 10,000 10,000 10,000 और लाख, यानी 1,110 ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम बेस 2 में ले आएंगे, अब ये इसको हम ये नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अब ये असल में क्या नंबर है, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, यहाँ पे 2 पावर 0 आएगी, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 पावर 5 होती है 32। ठीक है, यहाँ पर और ये सारे 0 आ रहे हैं, मतलब, और फिर ये 1 इंटू 2 पावर 2 आएगा, फिर 1 इंटू 2 पावर 1 आएगा। ठीक है, और ये 0 है तो ये 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। तो ये असल में नंबर जो लिखा हुआ है 32 + 4 + 2 लिखा हुआ है, जो कि बनता है कितना जी, 36 और 2 38 लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो बेस 10 में ये 38 है। तो अब हमने इस तरीके से ये हमें पता होना चाहिए कि नंबर क्या है, और अब हम अगर उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब हम जरा इसको समझते हैं कि कैसे ऐड किया जा सकता है। जैसे फर्ज करें एक नंबर है हमारे पास 101। ठीक है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 1, या इस तरह से कर लेते हैं, चले 111 ये नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, देखें इसमें भी मैंने यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस के सामने रखा है 10, मैंने इसमें इसका जो मतलब 2 पावर 1 वाले 2 पावर 0 वाले डिजिट्स को आमने सामने रखा है, 2 पावर 1 वालों को आमने सामने, और 2 पावर 2 वालों को आमने सामने रखा हुआ है। अब 1 + 1 2 होता है, अब मैं इधर 2 नहीं लिखूंगा। ठीक है, जैसे हम 9 + 1 जब करते हैं तो हम 10 नहीं लिखते, हम यहाँ पर 0 लिखते हैं, और जो यूनिट यानी 10 प्लेस है उस पर 1 लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पर 1 + 1 जो आया 2, तो हम 2 को पहले डिवाइड करेंगे 2 से, थ्रू 1 टाइम 2 होता है, मतलब इसका जो रिमाइंडर है यूनिट या 2 पावर 0 जो इसका उस प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो 0 आएगा, और जो 2 पावर 1 के लिए आएगा वो 1 है। ठीक है, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 1। अब 1 + 1 फिर मतलब ये 2 बनेगा, और फिर यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पर फिर 1 हम आगे ले आएंगे। अब यह 1 + 1 2 और +1 3 को अगर हम डिवाइड करें 2 से, 2 1 टाइम 2 उसके मतलब नियरेस्ट हम देखा, और जब सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 1, यानी रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे और ये 1 जो कि 2 1 टाइम 2 था। तो हमारा आंसर जो बना बेस 2 में
इन नंबर्स को ऐड करके वो क्या बना, अगर हम देखें तो वो 1100, इसको अगर मैं बेस 10 में कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा, ये देखिए 2 पावर 3 है 8, ये 2 पावर 2 है 4, ये 2 पावर 1 है जो कि 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 पावर 0 भी 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो ये असल में 12 आया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं कि हमारे नंबर क्या थे, अगर मैं इनको बेस 10 में रखता तो ये नंबर क्या लिखा हुआ है, देखिए 2 पावर 0 1 2, 2 पावर 2 कितना होता है 4, और ये 2 पावर 0 होता है 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, ये असल में 5 लिखा हुआ था, ठीक है। और इस नंबर को अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ 2 पावर 2 4, 2 पावर 1 2, और 2 पावर 0 1, और 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो ये असल में लिखा हुआ था 7। अब देखिए 7 प्लस 5 क्या होता है 12, और ये भी हमारा आंसर 12 आया, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरीके से हमने इनका जो एडिशन है वो समझा। अब अगर सब्ट्रैक्शन करनी है, हमने सब फर्ज करें हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो किस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, अब हम इस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखें यहां से हमें बात पता चल रही है कि ये वाला नंबर जो है इसमें चूंकि 0 और 1 दो डिजिट आ रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि इसमें भी यूनिट प्लेस है 10 प्लेस है, सॉरी इसमें मतलब 2 पावर 0 है, 2 पावर 1 प्लेस वाला है, 2 पावर 2 वाला है, इसमें भी है। लेकिन इसमें जो 2 पावर 0 सॉरी 2 पावर 1 प्लेस वाला डिजिट है वो 0 है, और यहाँ पर 2 पावर 1 वाला जो डिजिट है वो 1 है। इसका मतलब ये नंबर इससे डेफिनेटली बड़ा नंबर होगा और ये वाला नंबर छोटा होगा। जैसे 5 में से 7 को अगर माइनस कर लें तो हमारा आंसर क्या आता है, हम बड़ी रकम जो लिखी होती है उसके साइन को लिखते हैं, ठीक है। अब 7 में से 5 निकाल देते हैं फिर हम, ठीक है, ये तो हमें बेसिक मैथ्स में ये पता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो हमारा आंसर -2 आता है। अब इसी तरह यहाँ भी वही रूल है कि अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हम माइनस का जब साइन लगाएंगे तो हम रफ वर्क में 1 1 1 इसको ऊपर लिखेंगे और 1 0 1 को हम नीचे लिखेंगे, अब ठीक है। अब हम सिंपल मतलब जैसे 7 में से 5 माइनस कर रहे होते हैं, हम इस तरह से इसको जो है वो हल करेंगे, और आंसर जो है इधर हमने चूंकि माइनस का साइन लगा दिया, इसका मतलब है कि हमारा आंसर खुद ब खुद उसके मुताबिक ही आएगा। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आता है, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे 0, तो ये आप इस तरह से लिख देंगे 0 1 0, जिसे सिंपल हम 1 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 0 भी लिख सकते हैं। लेकिन चलें अभी यहाँ पर चूंकि हमने तीनों प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनको बताना था, तो ये हम इधर आंसर इस तरह से लिख देंगे बेस 2 में, ठीक है। ये भी बेस 2 में था, ये भी बेस 2 में। ये लाजमी होता है कि आप यहाँ पे बेस मेंशन करेंगे जब आप किसी डेसिमल के अलावा किसी और बेस सिस्टम में होंगे, ठीक है। और अगर हम इसे बेस 10 में कन्वर्ट करके देखें तो ये असल में -2 ही लिखा हुआ है। देखें 2 पावर 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, 2 पावर 1 से जो कि 2 है 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, और फिर 0 से 2 पावर 0 जो कि 1 के इक्वल होती है 0 बन जाएगा, तो ये सारे ऐड करके 2 आंसर आता है, ये माइनस का साइन, तो -2 ही जवाब है जो कि दुरुस्त है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई कि आप किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। अब बात यह है कि अगर फर्ज करें हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हमने चले मैं एक मिनट यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ स्पेस बनाता हूँ। अगर हमने मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को, तो जैसे बेस 10 में हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 25 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 3 से 15, मतलब यूनिट प्लेस को उधर लिखते हैं हम, क्योंकि यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई होगा, तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनकी तादाद 15 है। लेकिन 15 तो नहीं आ सकता क्योंकि डेसिमल सिस्टम में 9 तक हम आते हैं, उसके बाद हमें इसका यूनिट प्लेस वाला 5 डिजिट लिखना, और 1 जो आगे हम शिफ्ट कर देंगे जो कि 10th प्लेस पर है, तो सॉरी 10 प्लेस पर, 10 प्लेस पर है, और 3 ये 2 जो है ये 10 प्लेस पर, 3 2 से मल्टीप्लाई 6 आ जाएंगे 10 प्लेस पर, और एक ये 7, तो हमारा आंसर 75 आया। अब अगर हम इसी तरह जो बाइनरी सिस्टम में नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 1 0 1 1, ठीक है, इसको अगर हमने मल्टीप्लाई करना है 101 से, ठीक है, फर्ज करें हमने इसे मल्टीप्लाई करना है 0 या ऐसा कर लेते 1 0 से, ठीक है, 1 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब पहले 0 सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 0 0, जैसे वो 0 हम जानते ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब जब 1 है ये बेसिकली 2 पावर 1 प्लेस पर है, इसलिए हम यहाँ से 2 पावर 1 प्लेस से स्टार्ट लेंगे, हम 2 पावर 0 पर नहीं आ सकते, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ब्लॉक छोड़ देंगे। 2 पावर 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 0 और 1, ठीक है। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो यह आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1 1 0 1, तो ये हमारा बेस 2 में जो है ये आंसर आ गया है। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इसे बेस 10 में, इस नंबर को भी बेस 10 में कन्वर्ट करें और इस आंसर को भी बेस 10 में, तो आप देखेंगे कि ये बराबर ही आएंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर वेरीफाई भी हो जाएगा।